मसाला अप्लाई करनी होगी ना। अच्छा। ये प्याज है मेरे पास, ठीक है। ये प्याज गई तकरीबन एक बड़े साइज की प्याज है और डालेंगे इसमें हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल या बनास्पति ऑयल? ओके। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भरपूर विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, यूएच फ्री ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, ये गारंटीड है। बस इंसानी सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति का। अब आप प्लीज प्लीज। अच्छा हाँ बस ठीक है, बिल्कुल। इसमें हाँ मैं इसको गरम मसाला डाल के इसको फ्राई कर, ठीक है। गरम मसाला क्या है, क्या क्या इसमें चीजें शामिल हैं, वो पूछेंगे आपा से ताकि हम मजीद डिटेल जान सकें। ये पुलाव बड़ी सख्त धूप में जो है ना आज काम करवाया है, जबकि सर्दियां हैं, धूप सख्त नहीं लग रही थी, लेकिन आज एक्चुअल धूप में खड़े होके मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं जी, सर्दी की धूप बहुत जोर से होती है, बहुत जोर से, बहुत ज्यादा ना। हाँ। तो बाहर। अच्छा जी, यहाँ आ जाते हैं मसाला पुलाव बनाने। अच्छा, इसके लिए हमने ब्रेक पे जाने से पहले एक मीडियम साइज की, बड़े साइज की प्याज लीजिएगा। मिक्स गरम मसाला जिसमें लौंगे, काले मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, एक छोटा सा वो होना चाहिए। जीरा डालना चाहें तो डालें, ये डाला और हमने इसको फ्राई कर लिया। अब प्याज का कलर देखें ऐसा हो गया। और अब इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मेरे पास जो चिकन है वो बोनलेस है, और बोनलेस चिकन जो है वो है 1/2 kg, ठीक है। अब इसमें मैं बाकी अभी आपको थोड़ा सा बताइए करना पड़ेगा। ये इसको ज़रा सा मिक्स कीजिएगा और साथ ही ज़रा सा आपको ये खोलना पड़ेंगी ये चीज़ें। ये सब योगर्ट में जानी? नहीं, ये इसमें जाएंगी। अच्छा, इसमें हम डालेंगे पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, ठीक है ना। ये तकरीबन मैं डालने जा रही हूँ इसके अंदर, भर के डालूंगी 1 टीस्पून। ये चली गई। मसाला पुलाव है। सौंफ भी हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन। देखें, पुलाव हो और सौंफ ना हो तो ये ज़रा सा अच्छा नहीं लगेगा ना। ये दोनों चीज़ें चली गई इसके अंदर। अब डालेंगे हम इसके अंदर नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक, और वो जाएगा तकरीबन 1-2 टीस्पून भर के डाल के, थोड़ा सा और डाल देते हैं। हल्दी जाएगी तकरीबन, बहुत ही ज़रा सी डालेंगे, 1/4 टीस्पून। ये चली गई क्योंकि ये मसाले वाला पुलाव है। इसके और मसाले क्या है ये भी हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। कॉलर मिक्स कर लेते जी, बिल्कुल लीजिए आप। मैं दही डालूंगी और दही के साथ ही इसमें जाएगी 1/2 kg चिकन। 1/2 kg चिकन है, बोनलेस है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और साथ ही दही भी डाल रही हूँ, ठीक है जी। आप कॉलर से बात कर सकती हैं। डन हो गया। किंजा जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी है? ठीक है? हाँ जी, हम भी ठीक हैं। मैंने आपसे पूछना था, आप हर रोज जो इतनी प्यार प्यार की देती हैं। हाँ जी बताइए। मैंने आपसे पूछना था, मेरी बहन के नाक पे टांकों का निशान है, वो आप बता देंगे कैसे खत्म होगा? किस चीज़ का निशान? लग जाता है। वैसे मैं इसका तो सॉरी कुछ भी नहीं बता सकती। मैं भी ये पढ़ के बता रही होती हूँ, मेरे पास तो ऐसे कोई वो नहीं है। ये मेरे ख्याल से बेहतर आपको डॉक्टर भी गाइड कर सकते हैं। हाँ। कि जब स्टिचेस लगते हैं तो उसके बाद उनकी बहुत सारी क्रीम्स वगैरह भी ऐसी होती आती हैं जी, जो कि स्टिचेस के मार्क्स वगैरह को ख़त्म करती है। तो ज़रूर अपने उन्हीं डॉक्टर से भी कंसल्ट करें जिन्होंने स्टिच लगाए थे। और वैसे भी जब भी फेस के किसी भी हिस्से में जब भी स्टिच लगता है तो डॉक्टर गाइड भी करते हैं कि जी ये चीज़ें आपने लगानी है और उसके बाद भी ये लगाते रहना ताकि इसके मार्क्स चले जाएं। तो ज़रूर अपनी बहन के लिए पूछें, क्योंकि मैं कहती हूँ कि फेस डॉक्टर से ज़्यादा जी है। बिल्कुल। ज़रा आपने देखा नहीं, हमने देखा नहीं कि उसका फेस पे कितने निशान आते हैं, क्या है, तो बेहतर होगा डॉक्टर से पूछने, तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता है। इसी बात पे हमने क्या किया कि हमने इसके अंदर दही शामिल कर दिया। डन हो गया। ये चला गया। सो मच फॉर कॉलिंग। ये 3/4 कप दही था यहाँ पे, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। ये हो रहा है, ज़रा सा और भून जाएगा तो हम इसमें डालेंगे जायफल और जावित्री का पाउडर। ये मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। थोड़ा सा डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, ये चला गया 1 टीस्पून। और ये भी जाएगा इसमें जायफल जावित्री जो है ना, ज़रा सा 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे। ये गैस में 1/2 टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर। जब हम कॉलेज से बात करते तब खाली योगर्ट हमने ऐड किया, सिर्फ योगर्ट है। ओके। उससे पहले हमने इसमें सफ़ेद मिर्च पिसी हुई और इसके अलावा हमने सौंफ शामिल की थी। नमक हमने जायके के मुताबिक डाला था, अब आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब जाएगा इसके अंदर ये पानी। अच्छा, पानी जाएगा इसमें तकरीबन हम चावल के लिहाज से, चावल है 1/2 kg। चलो जी, मैं ये डाल देती हूँ। पानी डाल के थोड़ा सा इसको उबाल आने देते हैं। जैसे ही उबाल आ जाएगा तो ये राइस जो है मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, जो मेरे पास यहाँ रखें। पानी कम लगेगा, हम इसमें और ऐड कर देंगे। जिस वक्त हम इसको दम पे छोड़ेंगे ना, दम पे रखने जाएंगे, तो हम इसमें क्या क्या चीज़ ऐड करेंगे। ये स्लाइस किए हुए टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, मटर, उबले हुए मटर, और ये स्लाइस की हुई अदरक मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये डालेंगे और उसको हम दम पे छोड़ देंगे।
तो बहुत ही ज़बरदस्त सा, खुशबूदार सा, मज़ेदार सा ये पुलाव जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये राइस हमारे यहाँ पे रखे हैं, इसको हमने पहले से भिगो दिया था, थोड़ा सा इसमें पानी है तो इसको हम कम कर देते हैं। चलें जी, अच्छा इसकी हम जो गार्निशिंग करेंगे वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इसमें फ्राई की हुई प्याज है। चलें जी, अब बारी आती है कि ये मैं राइस जो भीगे हुए हमारे पास हैं ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। चलें जी, अभी थोड़ा सा इसको भी साफ़ कर दीजिएगा और मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। अब इसी स्टेज में मैं देखूंगी कि मुझे लगेगा नमक कम है तो हम नमक डाल देंगे। डन हो गया। तो ये थोड़ा सा पानी भी जाएगा इसके अंदर, आप डालें, मैं ये डाल देती हूँ पानी। ठीक है जी, पानी चला गया इसमें तकरीबन इसमें। अच्छा, जब भी आप चावल बनाते हैं तो उसमें तरीक़ेकार तो हमेशा वैसे यही रहा है कि आप जब पानी देखेंगे तो एक यानी 1.5 पोर 1.5 पोर जो है ये ऊपर होना चाहिए और तेज़ आंच पे आपने पहले रखना है ताकि अच्छा सा उबाल आ जाए। उसके बाद आप इसको कुक होने के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स के बाद हम ब्रेक ले लें। चलें ब्रेक ले लें, चलें ब्रेक ले लें। मैं ब्रेक टाइम में चेक कर लूँगी, नमक कम होगा तो मैं इसमें और ऐड। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे कि आपने बस फटाफट, अब मैं तो पहले काम ये करूँगी जल्दी से, मैंने डालेंगे मटर, हरा धनिया, ओके, टमाटर के स्लाइसेस ये चले गए, थोड़ा सा इसको कर देते हैं अलग अलग। हाँ, और जाएंगी इसमें हरी मिर्चें। ठीक है, और ये गई अदरक, स्लाइस की हुई अदरक, और ये गई इसमें हरी मिर्चें। ठीक है, अच्छा इसको हम ज़रा अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी आप एक काम ही कीजिए, जल्दी से इसमें शामिल कीजिए थोड़ा सा बनास्पति। यकीनन मुझे इसको मालूम था हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके अब हम इसको दम पे छोड़ देते हैं। आ जाते हैं घी रोस्ट पे, जिसका मसाला शानदार सा हो चुका है, ये दम पे चले गए हमारे मसाला पुलाव। और यहाँ